वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो मैं जानती छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, वीडियो पूरी देखिएगा। आज ढेर सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास और कुछ चीज़ें आपको पता हैं, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत पहले से हो चुकी हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने आज रखूँगी। अच्छा जी, जेंडर रिवील का मामला, उस पर भी बात करते हैं और सल्लू ने जो कम्युनिटी लगाई है उस पर भी बात करते हैं और शाहरुख की चालाकियाँ उस पे भी बात करते हैं। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, उस पे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बना लें, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। मौत से जितना भी भाग लें वो छोड़ने वाली नहीं, और रिज़्क़ के इजाफे की जितनी भी तदाबीर कर लें मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। मतलब जितना भी कोशिश कर लें आप ना कि मैं बहुत ज़्यादा तदबीरें बना लूँ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना लूँ पैसा कमाने के लिए, उतना मिलेगा जितना आपके नसीब में लिखा है। और मौत से जितना भाग लें वो छोड़ने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खैर, अल्लाह माफ़ करे। ये दोनों चीज़ें हमारे साथ साथ ही हैं, रिस्क है, मौत है, ज़िंदगी है, सब कुछ। लेकिन हमने इसको तरतीब लेके फिर चलना है। अच्छा जी, मुझे पहले तो कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का, और मुझे वो कह रही थी कमेंट में कि मैं आपको अनसब कर रही हूँ नौशीन दी, वो इसलिए कि आप जो है नजमा पे बहुत हौला हाथ रखती हैं, सॉफ्ट तरीके से बोलती हैं। मैंने कहा कि इट्स ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी, मेरा अब यही अंदाज़ है, मेरे अंदाज़ को मेरी बहनें पसंद करती हैं, तो मेरा अपना एक लहजा है, अंदाज़ है, तो जाहिर सी बात है मैंने वही बात करनी है, उसी तरीके से करनी है। तो बड़ी मेहरबानी आपको, मुझे कोई मसला नहीं है, आप देखें या ना देखें, क्योंकि मैंने वो बोलना है जो मतलब सही लगेगा, ठीक लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। मैं सोते हुए तौबा करके सोती हूँ, मैं अफसरदा भी होती हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ। बल्कि मैं एक अभी सुन भी रही थी किसी को, किसी स्कॉलर को, तो वो बता रहे थे कि किसी को जज करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुझे ना कभी कभी कोफ्त होती है रिएक्शन से, मेरा दिल ख़राब होता है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे लगता है मुझे कोई हक़ नहीं बनता मैं किसी को जज करूँ। वो कह रहे थे कि आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप मतलब होते कौन है किसी को जज करने वाले? और कुछ लोग ना इस्लाह की आड़ में जो है बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, तो ये भी एक गुनाह है। तो याद रखिए, ये भी मैं जो बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, और फिर मैं तौबा भी करती हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे हिदायत अता फरमा। मैं अपने लिए हिदायत मांगती हूँ कि मैं सीधे रास्ते पे चलूँ, मैं भटक ना जाऊँ। बाकी रिस्क रोज़ी अल्लाह ताला देने वाला है, आप जाएंगी 4 और आ जाएंगे, हो सकता है मैं 4 और बहनों को पसंद आ जाऊँ। जैसे कि अब एक और सिस्टर हैं, उन्होंने जो है मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप नशीन, आपको अवार्ड मिलना चाहिए, आप इतनी समझाती हो, इतने अच्छी बातें करती हो, एक बच्चे को भी अगर ऐसे समझाओ तो समझ जाए। लेकिन बच्चों को समझाने में समझ में नहीं आता, तब ना समझ में आए तब ना, गोबर भरा है उसके दिमाग में, नहीं समझेंगी, खुद की नैया डुबो के फिर चुप होगी। मुझे तो उसकी बच्चियों के लिए दुख होता है, फुफ्फो के प्यार से उन लोगों को भी दूर कर दिया है इस नजो ने। अब उनको बोंग मॉम नाम है, बोंग मॉम जो हैं उन्होंने ये कमेंट किया, ये हमेशा हमें कमेंट करती रहती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसलिए भी कुछ समझाने के अंदाज में बात करती हूँ, मुझे पता है ये लोग रिश्तेदार हैं, आज ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और कल को शायद ये एक हो जाए। हाँ, क्योंकि अम्मा के बेटे का घर है भाई, उसका बेटा है, वो उनकी बहू है। हज़ार बुराई कर लें, दिल देखो जब शीशा टूट जाता है दरारें पड़ ही जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको फेंक नहीं देना, वो रिश्ता चलाना ही है। दुख सुख में एक दूसरे के साथ ज़रूर खड़े होंगे, तो फिर मुझे क्या मिलेगा?
तो वक्ती तौर पे जो ये चीज़ें चल रही हैं हम देख रहे हैं। अब मैं बीना की बात करूं तो यकीन माने हमने दिमाग में यही सोचा था कि भाई ये कभी नहीं मिलने वाले, लेकिन आज देखें वही बीना है गज वज के बहन और माँ के लिए बोल रही है। एक टाइम ये था कि वो मतलब अलग उनका सीन सिनेरियो था। ऐसे ही मामू नदीम को देखें, जिस तरीके से उन्होंने वीडियोस बनाई थी ना, अल्लाह की कसम रोते थे हम लोग कि कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसी वीडियोस बना सकता है कि ये बच्चों को इधर छोड़ के उधर करती है, ये करती है, ये मतलब साजिद के लिए उसके अफेयर, उसके चीज़ें, उसके बहुत सारे मसले मसाइल लेके आया था। लेकिन वही मामू था जो काम कर रहा था फैक्ट्री में, वही मामू है जिसकी सितारा हेल्प करती है उसके बेटे के लिए, पैसा पूसा देती है, जो कि इन्होंने अपने व्लॉगों में बोला है। पिछले टाइम जब ये कराची आए थे तो उस टाइम बीना और नदीम ने वीडियो, अभी का कुछ टाइम पहले की बात है, बनाई थी और बोला था। ठीक है जी, तो इसलिए ना सब्र और तहम्मुल से बात करनी चाहिए बहनों। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, हम जस्ट ना तरीके से बैलेंस से लेके चीज़ों को चलें। मैं जो है हाश नहीं हो सकती, मुझे खौफ आता है बहुत ज़्यादा। मैंने अगर जो है कोशिश की है कि मैं सीधे रास्ते पे चलूँ, तो मुझे लगता है मुझे सीधे ही रास्ते पे चलना चाहिए। मेरे नसीब में जो होगा मुझे वो मिलेगा, जो नहीं है मैं जितनी तकवदो कर लूँ ना, नहीं मिलना। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनको 200-300 लोग देखते हैं, लेकिन वो सिर मुंह का ज़ोर लगा के जो है सितारा को बुरा बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन क्या क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो है वहीं के वहीं खड़े हैं। मतलब उनका ये मिजाज है कि हम शायद अपनी तरफ से सितारा या हम रिएक्शनिस्ट को जो है वो अपनी तरफ से वो ट्रोल करके गालियां दे रही है, लोगों को महजूज कर रही हैं हंसाने पे। तो चंद लोग तो जाते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन ये है कि नसीब में जो है ना उसको वही मिल रहा है। तो हम नॉर्मल रह के भी रब का शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारी ये जो सुन रही हैं मुझे बहनें, वो मुझे सुनती हैं, मुझे मोहब्बत देती हैं, दुआएं देती हैं, और बहुत सारी बहनें कहती हैं आप हमारे दिल की बात कर रही हैं। जब ये कहते हैं ना तो मेरे दिल में और ज़्यादा खुशी होती है और मेरा दिल बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब पहले किसकी बात करूँ? इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं ना, इतने सारे टॉपिक है, मैं सोच रही हूँ किस पे बात करूँ, किदे उत्ते गल करा मैं। अच्छा, पहले आते हैं वकार पे। हाय हाय, किसी का कंटेंट कैसे ख़राब करते हैं, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती घुसना। ज़बरदस्ती घुसना। पहले तो जनाब मेहमान उनके घर आए हुए थे, उनको चाहिए था कि भाई पेस्ट्री वगैरह या इस तरह से बंदा नीचे से जाके सामान ले आता है, लेकिन नहीं, हमने नहीं देखा था। बस वो कैमरे से वीडियो बना के और अपने घर का टूर करवा रहे थे शानी और काशिफ को, और फिर उसके बाद कहा अच्छा फिर आपको हम जो है ना फ्री होके दावत देंगे। अच्छा जी, फिर वो चले गए। लेकिन अब जो है दावत की गई है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। और वकार को ये भी पता है कि जब मैं सर्दियों में जाता हूँ तो इन्हीं के घर खाता हूँ, पीता हूँ, और इन्हीं के घर ही मेरा अच्छा कंटेंट बनता है, और बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ख्याल रखते हैं शानी भी और काशिफ भी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है, जो कि उसने बोला भी है कि भाई ये हमारे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो भाई मुझे भी फिर दीद करनी चाहिए, तो फिर इसलिए उन्होंने खाना शाना दिया। बाद में जो है जब वो बैठे थे, काफ़ी उनकी तारीफ़ें शरीफ़ें भी की, काफ़ी उनके साथ गपशप भी लगाई मेहमानों के साथ। अलीशबा और आमिर नहीं गए थे, उनके हिस्से का खाना जो है इन्होंने ऊपर भेज दिया। कोशिश की कि वो लोग आएँ, लेकिन वो लोग नहीं आए इनकी दावत में। फूट तो पड़ी हुई है, मसले तो चल रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं हम लोगों को कि इनके मसले चल रहे हैं, लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि ज़बरदस्ती किसी का कंटेंट कैसे ख़राब करते हैं या किसी के कंटेंट में कैसे घुसते हैं। ठीक है, आप खाली घर का डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, उसमें खाली बेड की भी पिक्चर ओरिजिनल नहीं लगा रहे, उसमें सस्पेंस रख रहे हैं। एक एक चीज़ में आपके कंटेंट में आप सस्पेंस रखते हैं ताकि मेरा आगे व्लॉग चले। आगे हम जैसे इस्लामाबाद से गिफ्ट आ गए, इस्लामाबाद हम शिफ्ट हो रहे, इस्लामाबाद चले गए, इस तरह के बड़े कंटेंट बनाए हैं और थंबनेल भी बनाए हैं। मतलब
शायद अच्छे व्यूज़ आ जाएं, लोग हमें पसंद करें। लेकिन अब किया क्या है, वकार ने जनाब जेंडर रिवील कर दिया है अलिशबा आमिर से पहले। अलिशबा आमिर से पहले ही जेंडर रिवील कर दिया है और बाकायदा तौर पे कह रहे हैं शानी और काशिफ को कि नाजरीन, मैंने इन लोगों को मतलब पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होके बोल रहे हैं, नाजरीन हमने नाना जी पे नाम रख दिया है। अब नाना जी का आप जो अगर बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है लड़का होगा, तो इसलिए भाई उनका जो प्रोग्राम है वो इन्होंने वाड़ के रख दिया है। हद नहीं है वैसे, हैं मतलब हर बंदे का एक वो होता है। बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, ये भी बड़े ब्लॉगरों में आते हैं, अलिशबा हो गई, आमिर हो गया, और हर बंदा अपनी प्राइवेसी रखता है और अपने चैनल पे ये चीज़ें रिवील करता है। पता नहीं अब जानबूझ के किया या मासूमियत में किया। फिर कहेंगे देखें ये सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं, एक मार्जिन टाइप हम अपना अल्फाज तो रख सकते हैं ना, लेकिन ये है तो बात गलत। आप अपनी चीज़ें जो है वो सस्पेंस में लेके चलते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के 3-4 व्लॉग बना लेते हैं, फिर जाके आप जो है अपनी चीज़ रिवील करते हैं, बेशक वो सोफ़ा ही क्यों ना हो, वो कोई बर्तन ही क्यों ना हो। लेकिन अलिशबा आमिर के बच्चे का जेंडर रिवील कर दिया है वकार ने। एंज नहीं तो फिर एंज सही, चालाकी कहें, क्या कहें इसको, मुझे तो चालाकी लग रही है कि ये बहुत बड़ी चालाकी से इन्होंने अपने भाई का कंटेंट खराब किया है कि देखें जी हमने नाना के नाम पे बच्चे का नाम रखा है। तो अब पता नहीं वो मियाँ बीवी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। बहुत अरसे से जब से वकार से लोग नाराज़ हुए हैं, उसी टाइम से आमिर को, अलिशबा को लोग जा के कह रहे हैं ये प्रेगनेंसी वाला, और ये जो आपका है, जाहिर सी बात है आप व्लॉगर हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपने जेंडर रिवील नहीं करना, अपने भाई को कंटेंट नहीं बनाने देना, क्योंकि ये आपका ज़ाती कंटेंट है, उसमें मत घुसने देना। ये ना हो कि वो फेस रिवील कर दे बच्चे का, ये ना हो वो जेंडर रिवील कर दे। आज हो गया भाई, आज कर दिया गया जेंडर रिवील। नाने के नाम के ऊपर नाम रखना है, वो भी हमारे नाना थे, तो वो अच्छा नहीं लगा, मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ है। ठीक है, आप दावत तक रहते, दावत करते, आप अपने व्लॉग में अपनी प्राइवेसी का एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका आपने ख्याल नहीं रखा। बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देख लें, बच्चा हो जाता है, प्रेगनेंसी, हॉस्पिटल बैग, ये वो इस तरह से लेके चलते हैं, फिर उसके बाद जो है डिलीवरी वाला व्लॉग वो होता है, फिर उसके बाद जो है नाम तजवीज़ कर रहे होते हैं लोग, नाम के बाद जाके कहीं जो है वो अपना फेस रिवील करते हैं, जेंडर भी रिवील करते हैं। मतलब पहले तो जेंडर ही रिवील करेंगे, फिर बाद में नाम जो है वो सोचा जाएगा, वो पूछा जाएगा, ऑडियंस से मशवरा लिया जाएगा, और चाचा हजूर जो है, ताया हजूर चाचा कहें, चाचा जो है वो पहले ही जो नाम रिवील करके बैठ गए। तो अब हमें नहीं पता कि इनका क्या जो है वो होगा, रद्द अमल होगा आमिर का, अलिशबा का। तो वो कहते हैं ना, मेहनत सारी पे पानी फेर के रख दिया है। खैर, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सल्लू साहब की, हैं, इन्नो मिन्नो ते मैनू भी बेच गिनो। सल्लू साहब कहते हैं, वैसे किसी ने कहा कि गैरत वाले ख़रीदते हैं और बगैरत बेचते हैं। वैसे उन्होंने बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, सही है। अच्छा, बगैरत बेचते हैं, तो फिर ये बगैरत अल्ट्रा प्रो मैक्स कौन है? इनसे पूछो, इनके अब्बा की एक मुरब्बा ज़मीन दिस कहाँ गई, ज़मीन कहाँ गई। और फिर किसी पुराने से चैनल को इसने ढूंढा, खोजा, जिनकी ज़मीन का इन लोगों का चक्कर चल रहा था, साजिद वालों का और उस बंदे का,
और जिस बंदे का इसने क्लिप लगाया है, अगर वो साजिद को फन वे में रोस्ट कर रहा है अपने तरीके से, हालांकि उसे करना नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है, मैंने किस तरह से वीडियो बनानी है, उसे बोलना कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वो असगर की भी बजा के गया उस वीडियो में, उसको धमकी दे रहा है। अरे वो इसका मतलब वो बंदा तुम लोगों सबका ही हेटर है तुम साजिद को अपनी तरफ से प्रपोक कर रहे हो, पोक कर रहे हो। वहां पे तुम्हारे भाई की भी धुलाई वाली वीडियो पड़ी है जहां वो कह रहे हो खबरदार हमारी कास्ट का नाम लिया तो चल माफी मांग अजगरुआ, इस तरह से करके तुम्हारे भाई की भी रोस्टिंग वो बंदा कर रहा है। और जिस वीडियो में वो जो है कहानी बना बना के सुना रहा है कि एक बंदा था, तूरियां खाता था, सब्जी खाता था, फिर ज़मीनें बेचता था। देखें व्यूवर्स, मैं फ़नी वे में बना रहा हूँ, फ़न वे में कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं बस मजाक में वीडियो बना रहा हूँ। वो तो वाज़े तौर पे कह रहा है कि मैं मजाक में वीडियो बना रहा हूँ, तुमने सीरियस ही ले लिया है सीरियस ही ले बैठे हो। अच्छा जी, ये ज़मीन का किस्सा क्या है, इस बंदे के साथ रोला क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन जस्ट चैनल के लिए, जब सितारा और साजिद जो हैं वायरल हुए थे, इन लोगों के चैनल वायरल हुए थे, तो इन लोगों ने ना ज़मीनें ख़रीदी थी। याद है किसी को? ज़मीनें ख़रीदी थी और जो है अदली बदली भी की थी। भाई ये वाली ज़मीन वो जो दूर पड़ी है वो दे के फिर ये पास वाली ले लेते हैं। इस तरह जोड़ तोड़ लोग ना ज़िम्मेदार जो होते हैं वो करते रहते हैं। पहली तो मुरब्बा ज़मीनों की जो आप बातें कर रहे हैं, हमने नहीं देखा साजिद ने कोई बेची पूची हो, लेकिन अदला बदली ज़रूर होती रहती है। वो आपका जाहिर सी बात है हर ज़िम्मेदारे का ये काम होता है। प्रोफेशनल प्लॉट लिए हुए बेच के खा जाना, दूसरी शादी करके ज़मीनें बेच के खा जाना, वो भी हमने देखा है। और हमने वो भी देखा है कि दूसरी शादी के बाद लोग ज़मीनें बना भी रहे हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। कैसी बात है सबसे पहले तो सितारा वालों ने भावलपुर में घर लिया, गांव में ज़मीन दी, उसके बाद जो है अपना वो गांव वाला जो घर है अपनी देवरानी से, राबिया से, वो ख़रीद के अपनी सौतन को दिया। वो ख़रीदने वाले ही बने हैं जब तक हमने देखा है भाई। खैर अल्लाह ना करे किसी पे मुश्किल टाइम आए तो बेचना पड़े। बाकी ये जो इनकी शादी के तो फ़ौरन बाद धड़ाधड़ 2 प्लॉट बिके हैं, एक मरला इन्होंने ख़रीदा तक नहीं है, उल्टा बेचा ही है सल्लू साहब ने। लेकिन अपनी इस ज़िद में खुद तो जवाब नहीं दिया, लगता है किसी ने चाबी भरी है, तो फिर ये किसी की 2 साल पुरानी वीडियो उठा के लाया है। तो उसका मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कौन है, वो क्या है बंदा जिसको बोलना भी नहीं आ रहा। उसी की वीडियोस में ऑलरेडी साजिद आगे आगे जा रहा है, मिठाई के डब्बे लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके, दीदी भी साथ है साजिद के, और वो बंदा दूर से खड़ा है ऐसे डरा हुआ, वही साजिद अमीन आ गया, वही ये नाजरीन ये साजिद अमीन की गाड़ी है। साजिद अमीन तुमसे बात करना चाहता हूँ। और कहते हैं अच्छा सुन लेंगे, ये साजिद कह रहे हैं। तो इससे तो साफ पता चल रहा है पीठ पीछे तो कुत्ते बड़ा भौंकते हैं, मुंह पे तो जो है वो बंदा आगे पीछे फिर रहा था। अब मामला क्या हुआ कि ये किस ज़मीन बेचने और किस ज़मीन के लेने की बात कर रहे हैं। मसला ये हुआ था जब ये कौसर के साथ शादी वाला मामला हुआ था ना, उस दौरान इन्होंने आई थिंक ज़मीन बेची थी साजिद वालों ने, और फिर दूसरी ज़मीन ली थी। सही है। और जो बेची थी और फिर जो ली थी, जो अपनी ज़मीन बेची उसमें ना बनना जो कहते हैं, जिसको बनने का मसला आ रहा था कोई। सही है कि इसमें बनना क्यों रखा गया है। ठीक है। अब इस बंदे ने ज़मीन ली 19 लाख की या 21 लाख की, उसके बाद उसने ना रोला खड़ाए में अपनी तरफ से टेंशन देने की कोशिश की, और भाई वो ज़मीन ले लो अपनी, ये ले लो, वो वाली जो आपने वो की है वो मुझे दे दो। इस तरह से अदला बदली वाला जो केस था वो उसने छेड़ना शुरू कर दिया। बंदे ने रोला डालना, फेमस होना चाहता था चैनल बना के, वो चैनल पे मुद्दा ले आया। ठीक है, इसमें मैंने वीडियोस बनाई थी। वो बंदा चैनल पे मुद्दा लेके आ गया और कहा कि साजिद मेरी ज़मीन जो है थोड़ी दी है, मुझे ज़मीन थोड़ी दी है तुमने।
18-19 लाख की ज़मीन उस बंदे ने जो है अपना ख़रीदी थी। साजिद ने 22 लाख रुपए दे के वापस ले ली। समझे कितनी? 22 लाख रुपए। कहाँ 18-19 लाख और कहाँ 22 लाख में वो ज़मीन वापस ले ली साजिद ने। यही काम तुम करो ना, सस्ते में दे बैठे हो ना, अब डबल पैसे दे के सितारा से वापस ले लो, हम फिर भी माने आपको। देखो तरीक़ाकार तो बहुत ज़्यादा आजमा रहे हैं सितारा से ज़मीन हथियाने का, वापस लेने का, कि भाई किसी तरीके से इससे वापस ली जाए। कोई भी हरबा अपनाएंगे, कुछ भी करेंगे, बेशक फ़ारूक को आगे खड़ा कर दें, जिसको भी कर दें, या उसे ब्लैकमेल करें। जैसे डीडी ने कहा है कि भाई बड़ी प्लानिंग आएगी, बहुत ज़्यादा बदनाम करने की मज़ीद कोशिश की जाएगी, पिछले मुद्दे उखाड़े जाएंगे और फिर जो है आखिरकार तंग करके सितारा से ज़मीन लेने की कोशिश की जाएगी। देखो गंदा तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, और उससे जो आप बैठे बैठे किसी को गंदा कर रहे होते हैं ना, अगला बंदा कुछ नहीं बोल रहा होता, और जो बोल रहा होता है वो अपना ज़र्फ आप ही दिखा रहा होता है, वो खुद कितने पानी में है। ज़बानें ही बताती हैं ख़ानदानों का पता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है भाई, ये जो आपने वीडियो लगाई है इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। सारी डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पे रख दिया, बता दी है कि असल मुद्दा क्या था, असल प्रॉब्लम क्या थी। अगर उन्होंने 18-19 की बेची थी, 22 लाख की उन्होंने वापस ले ली, और अगर जाए दफा हो। तू आ गया चैनल चलाने के लिए, उसे किसी ने भड़काया, और भड़काने वाले कौन है? साजिद के अपने भाई जो बैठे थे पास, वो थे इसके पीछे कि यार किसी भी तरह कोई भी कमजोरी लाओ। ये याद रखें, साजिद और सितारा ने जब से चैनल बनाए हैं, इनके पीछे बहुत ज्यादा लोग पड़े हैं। हर बात अपनाया गया है बदनाम करने का, साथ हो के ना होने का। मतलब साथ हैं लेकिन अंदर से साथ नहीं है। और वो कौन सी फैमिली थी जो इनके साथ कराची में रहती थी? भाईजान की। वो साथ होने का ड्रामा कर रहे थे, लेकिन अंदर से दुश्मन थे जो कि खुल के सामने आए। बच्चे ने यहाँ पे इनको बदनाम किया। ठीक है, हर हरबे अपनाए गए इन लोगों को बदनाम करने के लिए। कभी ज़मीन का मुद्दा बनाया गया, कभी रिश्तेदारी का मुद्दा बनाया गया, यहाँ तक कि जिन घरों में ये लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी बच्चा बच्चा उठ के बातें करने आ गया। कोई ऐसा हरबा नहीं है या कोई ऐसा तरीका वारदात नहीं था जो इन मियाँ बीवी के साथ ना अपनाया गया हो। हर तरह के मुद्दे पे इनको घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी मुंह की खा के जानी पड़ी इन लोगों को। तो भाई ये बंदा जो है, ये इनके साथ ये मसला हो गया था साजिद का और इनका। और बस फिर क्या होता है कि फिर साजिद साहब ने इनके पैसे जो हैं मुंह पे मारे, डबल करके मारे, और कहा मैं गैरतमंद हूँ, मुझे वापस दे मेरी ज़मीन। है ना? तो इस तरह से हुआ। और खैर अब मुझे लगता है ये तो फील ही कर गया है। वो बात कर रहा था अपनी साली को, हैं, तो ये बीच में अपने आप को घसीट के लाया। इसको नहीं छेड़ा साजिद ने, हमने जहाँ तक देखा है इसको नहीं छेड़ा। कम्युनिटी के थ्रू या वीडियो के थ्रू इसको छेड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये कहते हैं ना, बुली करने आ जाना, बस बुली करना है। और वीडियो भी ऐसे ही लगाई कि जो खाने की बात कर रहा है, तूरी और बकरे की, और ये बिरयानी की बात करता है। जैसे कल कहता है कि हम बिरयानी बनाने निकले थे, खिचड़ा ही बन गया। तो बिरयानी तो इनकी खड़ी है ना, खाने से बात शुरू होती है, खाने पे ही बात ख़त्म होती है। खैर अब मैं बात करूँगी शाहरुख की चालाकियाँ। शाहरुख की चालाकियाँ जनाब ये हैं कि अगले दिन इसने थंबनेल लगाया है शलवार बीबी। ठीक है, मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैंने आज तक ऐसे अल्फाज नहीं लिखे, लेकिन ये उनका ही यहाँ से पता चलता है किसी का नहीं है, उनका ही खैर ख्वाह होके जो है इस तरह से इसने लगाया था हमने। मैं क्या देखने हैं जी की कहता है, अंदर जाके कहता है, लोग कहते हैं शलवार बीबी शलवार बीबी। मुझे क्या पता वो कौन है, किसको कहते हैं।
जिन्होंने नागिन और बंदर नाम रखा था उन्होंने शलवार नाम भी रखा था। तो ये उन्होंने जो है नाम रखा हुआ है, आपको सारा पता है, बस आपने भी ना क्लिक बेट के लिए ना वो किया है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर वही नैना के वाले से इधर उधर की बातें, और आज फिर आ गया है और कहता है कि क्या मैं सलमा का सपोर्टर हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो फिर अंदर जाके बोल रहा है कि मैं किसी का सपोर्ट में नहीं हूँ, सलमा बाजी से मैंने कभी पैसे नहीं लिए, मैंने कभी ना लेने हैं, ना मुझे वो कभी देगी ना वो कभी मुझे देगी। मैं मतलब सलमा बाजी को सपोर्ट नहीं करता। इधर उधर की आए बाइशाएँ, लोग कहते हैं कि तुम ना सलमा को एक्सपोज करो, जो भी प्लानिंग है कहानी है। तो देखें जी, मुझे नहीं पता उसने क्या प्लानिंग बनाई, क्या प्लॉटिंग की, लेकिन मुझे पता भी है, समझ आई। फिर उसके बाद कहता है ना मैं कभी सलमा से पैसे लूँगा, ना मैं किसी और से पैसे लूँगा, मैं पैसे ऐसे नहीं लेता। तो देखें जी, ये है वो है, मतलब लॉजिक नहीं होता भाई। तू किसी का सगा ही नहीं है, तू अपना आप ही सगा नहीं है, तू अपना बहुत बड़ा दुश्मन है, अपना ही बहुत बड़ा दुश्मन है। इसको अब क्या कहें, मतलब एक ट्रैक होता है, आप सही ट्रैक पे चलते हैं, सही तरीके से चलते हैं, आपको जो सही लगे। हम नहीं कहते कि आप ये कर दो वो कर दो। हाँ, आपकी बीवी के लिए आपको ज़रूर कहा था स्टैंड ले लो, स्टैंड ले लो, बच्चा है, तुम बचाओ घर, तुम कोशिश कर लो तुम, लेकिन तुम ना डामाडोल हो रहे थे। अच्छा क्या करूँ, नहीं नहीं अच्छा नहीं, अच्छा अब क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रही थी तुम्हें, वो हाथ से निकल गई। हुण ओनू बह के गाना कढ़न का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो कह ले उसे जी ले सिमरन, अपनी ज़िंदगी जी ले, जीण दे उन्होंने जो भी है, और ख़ुद भी जियो, अपने एक ट्रैक बनाओ, उस पर चलो सीधे, और अपना कमाओ, अपना बनाओ, सेटअप बनाओ, इस तरह से ज़िंदगी लेके चलो। तो खैर चाहते ना चाहते हुए वैसे वड्डी बाजी की वजह के ही है, इन्हें उन्होंने जवाब दे ही दिता है तरीके ना। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।